दोनों बच्चों का कुछ पता चला? नहीं यार, कुछ भी नहीं। लेकिन ये महत का थाने से ले जाकर जकिया खाला की तरफ छोड़ना अच्छा हो गया। एक तो उस तरह से वो एहसानमंद हो गई, और दूसरा आप उसने जो कत्ल की रट लगा रखी थी उससे जान छूट गई। लेकिन अगर वो दोनों बच्चे ना मिले तो आपको क्या लगता है जकिया खाला छोड़ देंगी हमें? पूछेंगे नहीं कुछ? अरे यार, अखबार में इश्तिहार देकर आया हूँ, अल्लाह करे किसी तरह से वो मिल जाए दोनों, जिंदगी में कुछ सुकून का सांस आ जाए। पता नहीं क्या है, हर वक्त कोई ना कोई झमेला। अभी तो एक और मुसीबत हमारे गले पड़ गई आके। क्या क्या मतलब? अब क्या हुआ? आपकी बहन का शौहर आया था तन्वी। पता नहीं उन दोनों के बीच क्या बात हुई, मैं सुन तो नहीं सकी, लेकिन उसके जाने के बाद से शमा काफी डिस्टर्ब थी और उसकी हालत भी काफी खराब हो गई है। क्या? मेरे ख्याल से कोई धमकियां वमकियां ना देके गया हो। उस कमीने को घर में घुसने किसने दिया? गार्ड से कहती धक्के मार के बाहर निकालता उसको। जमाल साहब, आप शायद भूल रहे हैं, तनवीर आपकी लाडली बहन का शौहर है और शमा अभी तक उसके निकाह में है। अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो वो हम पे इल्जाम लगा सकता है, केस कर सकता है कि हम उसे उसकी बीवी से मिलने से रोक रहे हैं। मुझे तो लगता है कि अब हमारी बाकी की सारी जिंदगी आपके बहन भाई के मसले सुलझाने में निकलेगी। खा लिया? अब मैं जा रही हूँ कोठी पे काम करने के लिए। कोई हरकत नहीं करना। वैसे भी थकी भी हो, आराम कर लो, सो जाओ। आंटी, तुम मुझे मेरी नानू के पास कब ले जाओगी? मैं एड्रेस ढूंढवा रही हूँ, जैसे ही मिल जाएगा तुम्हें ले जाऊंगी। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ से निकलने या भागने की कोशिश नहीं करना, वरना क्या तुम मुझे मार दोगी? नहीं, मैं तो नहीं। वो जो गेट पर दो मोटे मोटे गार्ड बैठे हैं ना, वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आंटी, तुम कब आओगी? मैं जल्दी आ जाऊंगी। और याद रखना, यहाँ से हिलना नहीं, ठीक है? नानू, आपकी सारी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। आप खरीद के भी नहीं ला रही, दर्द तो होगा ना? बेटा, अब मैं ठीक हूँ। बस मेरे वो दोनों बच्चे कहीं से आ जाए तो। नानू, आपकी टांगों में दर्द है। आपकी हार्ट मेडिसिन भी खत्म हो गई हैं और आपने किसी को बताया भी नहीं। बता भी देती तो क्या हो जाता भला? क्या मतलब? अरे रबिया, बेटा छोड़ो ये बातें। मेरे और रात के लिए चाय बना के लाओ, हम दोनों चाय पियेंगे, है ना बेटा? नानो, वो चाय की पत्ती खत्म हो गई है, चीनी और दूध भी। अरे हाँ, मैं तो बहुत दिनों पहले ही सामान लेकर आई थी घर का। अब तो वो खत्म भी हो गया होगा। फैक्ट्री का काम भी तो रुक गया है ना, पैसे भी खत्म हो गए। हाँ, तभी आपने अपनी दवाई नहीं मंगवाई। मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? मैं कल से काम ढूंढने जा रहा हूँ, स्कूल नहीं जाया करूँगा। महक, नानो प्लीज, आप कुछ नहीं कहेंगी, ना मुझे मना करेंगी और ना रोकेंगी। मुझसे सब कुछ नहीं देखा जा रहा। आपकी हालत, घर की हालत, 2-3 दिन से हम सारे हमें खाना खिला रहे हैं। वो कब तक हमें खिलाएंगे? हमेशा? हमें भी तो कुछ करना होगा। बेटा मैं ठीक हो जाऊंगी तो। प्लीज नानो, आप इस एज में अब काम नहीं करेंगी। लेकिन महक बेटा, मैं तुम्हें पढ़ाई छोड़ने की इजाजत नहीं दे सकती। खत्म नहीं कर रहा। जब मुझे काम मिल जाएगा, घर पर आकर पढ़ूंगा,
फिर प्राइवेट पेपर दे दूंगा। कि महक, नानू मैं आता हूँ। ये क्या करूं जमाल भाई, मेरी बदकिस्मती है ये कि ना चाहते हुए भी हर दफा आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देती हूँ मैं। लेकिन एक आप ही तो है ना जिससे मैं अपना दुख दर्द शेयर कर सकती हूँ, वरना मंसूर भाई वो तो वहां जाके अपनी बहन को भूल ही गए। ख्याल ही नहीं है उन्हें कि उनकी एक बहन भी है जो बेवा है, बच्चों का साथ है। लेकिन पूछेंगे भी क्यों? जो शख्स अपनी सगी औलाद को नहीं पूछता कभी, वो अपनी बहन को क्या पूछेगा? शमा, मुझे ये बताओ कि करना क्या है? उस तनवीर की इस बकवास में कितना दम है कि तुम उसके घर से 10 लाख और चंद तोले सोना ले आई हो? नहीं भाई, भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रकम, सोना, मैंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। अगर आप कहेंगे तो मैं अपने बच्चों की सर की कसम खाने को तैयार हूं। एक माँ के लिए अपने बच्चों से बढ़कर तो कुछ नहीं होता ना। मैं उनकी कसम खा के कह सकती हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। अब क्या चाहती हो? खुदा के लिए भाईजान, मेरी उस घटिया इंसान से किसी भी तरह से आप जान छुड़वा दें। मुझे खुला चाहिए उससे। अगर आप एक दफा ये कर देंगे ना भाई, तो मैं सारी जिंदगी जब तक जिंदा हूं आपका एहसान नहीं भूलूंगी। प्लीज भाई, मेरी उससे जान छुड़वा दें। अब जो उसने दावा किया है पैसों का, जेवर का, अगर उस चक्कर में वो कोर्ट में चला गया तो? यही कहा है उसने यही कहा है मुझसे कि वो एफआईआर कटवा चुका है। क्या? मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा भाई, मैं जानती हूँ उसे। वो एक छोटी जहनियत का घटिया इंसान है। वो सिर्फ ये चाह रहा है कि इस तरह से हमको डराए धमकाए, ब्लैकमेल करे और 2-4 लाख रुपए हमसे ऐंठ ले। ओहो, 10-15 लाख की बात कर रहा है वो। 2-4 लाख में मानेगा? भाई कुछ नहीं होगा, मैं आपसे कह रही हूं ना, ये सिर्फ उस शख्स की बातें हैं। आप एक काम करें, मुझे खुला दिलवा दें प्लीज भाई। सिर्फ ये काम कर दें, मेरी जान छुड़वा दें उस घटिया शख्स से। ठीक है, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। इससे पहले कि वो हम पे कोई कानूनी कार्रवाई करे, हम उस पे खुला का केस कर देते हैं। जी भाई, मैं भी यही चाह रही हूँ। वो कुछ नहीं कर सकता, वैसे भी उसमें इतना हौसला ही नहीं है। बस आप मेरी उससे जान छुड़वा दें किसी भी तरह से, प्लीज भाई।